चलिए नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा ये पूरा सेशन इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे बेस्ड है। यहां पे मैंने कुछ पोस्ट मेंशन किया हुआ है लाइक सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर। इन पोस्ट के इंटरव्यू की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपको देखना चाहिए। हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई तैयारी कैसे करना है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर वो तैयार करने हैं तो वो चीजें कहां पे मिलेंगी, आप कैसे पढ़ सकते हो, ये सारी बातें इस सेशन में इंक्लूड रहेंगी। या फिर पहले से काफी सारे कैंडिडेट से मैंने डिस्कशन किया हुआ है, जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू में अपीयर्ड हैं, जो सेलेक्टेड हैं, तो उनको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और जनरली सिमिलरिटी होती है। ये पोस्ट किसी भी स्टेट्स में आए, जनरली जो इंटरव्यू का परफॉर्मा होता है वो सेम जैसा ही होता है, सेम टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, एलिजिबिलिटी भी सेम होती है। इसका कारण है कि इसके सेंट्रल एक्ट्स हैं जिनके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। हाँ, बिल्कुल कुछ डिफरेंस होता है, कुछ जगह पे ये सारी पोस्ट आती हैं, कुछ जगह पे इनमें से कुछ पोस्ट नहीं आती हैं। क्राइटेरिया का डिफरेंस हो सकता है, कुछ जगह पे एक्सपीरियंस मांगता है, कुछ जगह पे फ्रेशर्स को अलाउ करता है, कुछ जगह पे जो एक्सपीरियंस का ईयर है वो कम ज्यादा हो सकता है। इस वेरिएशन रहता है, उसमें कोई इशू है नहीं। पर कोई भी पोस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सेशन देखना चाहिए। दूसरी बात, हमारा कंसंट्रेशन रहने वाला है जीपीएससी पे, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, किसी भी स्टेट से हो सिमिलरिटी मिलेगी आपको, 90% सिमिलरिटी मिलेगी इंटरव्यू में, इंटरव्यू के क्वेश्चन में। जिस तरीके से बोर्ड होता है, जिस तरीके के मेंबर होते हैं, वो सारी चीजें सिमिलर होती हैं और जिस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। ठीक बात। तो अगले जितना भी टाइम लग जाए, एग्जैक्टली मुझे तो आइडिया नहीं है, हो सो कि आपकी प्रिपरेशन चली रही होगी, ऐसा कोई इशू है नहीं। हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा फ्रेशर हो तो उसको एक बेसिक आइडिया लग जाए भाई कि इंटरव्यू में क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सबसे पहले क्या होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाता है, चाहे वो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट हो, चाहे वो फ्रेशर वाली पोस्ट हो, जब आप अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस पे जहां पे इंटरव्यू होने वाला है वहां पहुंचते हो तो आपका एक कोड रहता है, आपको एक कोड दिया जाता है। वो कोड लेके आपको जो इंटरव्यू बोर्ड है उस पैनल के सामने अपीयर होना पड़ता है। कई सारे पैनल हो सकते हैं, ढेर सारे इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं तो एक से ज्यादा पैनल हो सकते हैं, कम बच्चे हैं तो एक आध पैनल भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इसकी कोई फिक्स क्राइटेरिया या सेटअप रूल्स नहीं होता है। तो अगर किसी भी हम एक पैनल या एक बोर्ड की बात करें तो जिस बोर्ड में आप अपीयर होने वाले हो, ठीक है, उस बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक बोर्ड होता है, बोर्ड में जनरली मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो कि 3 से लेके 4 मेंबर होते हैं, जो जिनके सामने आपको चेयर पे बैठना होता है, इंटरव्यू देना होता है। 3 से 4 मेंबर हो सकते हैं, जनरली ये 3 होते हैं, किसी किसी केस में 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, इन 3 मेंबर के सेंटर में होते हैं आपके चेयरमैन साहब, जिनको मैं सी से दिखा रहा हूं। तो आप इसको कह सकते हो कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड है ये, तो सी भी कह देते हैं इनको। और 2 एडिशनल मेंबर होते हैं, ठीक है, तो इनको हम एक्सपर्ट मेंबर कह देते हैं, ईएम कह देते हैं, EM1, और ये हो गए आपके EM2। अब समझते हैं कि ये लोग होते कौन हैं। जब आप ये समझ लोगे तभी समझ पाओगे कि ये लोग किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन साहब की। जनरली किसी भी आप स्टेट पीसीएस या फिर सेंटर में एग्जाम देने जाओ तो चेयरमैन सर का काम होता है कि वो बच्चे को कंफर्टेबल करे। तो जनरली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है और मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस होता है कि आपसे आपका इंट्रो पूछा जाता है। इंट्रो में आपको क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, ये मैं डिस्कशन यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए कि इंट्रो मतलब क्या होता है, तो ये आपसे बोर्ड पूछता है मार्केट योरसेल्फ, अपने आप को बेचो, मतलब प्रोडक्ट भी तुम हो और सेलर भी आप ही हो, खुद को कितना अच्छा बेच सकते हो, आपको इंट्रो में बेचना होता है। पैनल बहुत इंटरव्यू ले लेके थक गया होता है, हो सकता है आपका पहले दिन भी हो तो नहीं थका होगा, पर अगर बाद में तो जनरली वो सारे क्वेश्चन पूछ चुके होते हैं, मार्केट में वो क्वेश्चन घूम रहे होते हैं, तो पैनल चाहता है कि आप कुछ बताओ जिसपे हम बात कर सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये आपको इंट्रो तैयार करके रखना है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको अपना नाम नहीं बताना होता है, जैसे मैंने आपको कहा, आपको कोड मिलता है जब आप बोर्ड में जाते हो, मतलब
जब आप इंटरव्यू देने जाते हो वो कोड लेके आपको अपीयर होना होता है, उसी कोड के बेसिस पे आपको नंबर मिल जाता है, फिर मैचिंग करके आपके नाम के साथ वो अटैच हो जाता है। ठीक बात। तो चेयरमैन सर का काम हमने समझ लिया कि मोस्टली ये क्या करते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, भाई इंट्रोडक्शन पूछेंगे। अब इंट्रोडक्शन में पॉसिबिलिटी होती है कि क्रॉस क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल चांसेज होते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे अगर हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट भी कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस क्वेश्चन भी मोस्टली उसी टाइप के आते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने अपने इंटरव्यू बताया कि आप यहां से बिलोंग करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपने एक्सपीरियंस बताया कि किसी टाइप की समर ट्रेनिंग या और भी कुछ किए हो आप, तो वो आपने बताया। तो कई बार आप जहां जहां आपका नेटिव है वहां से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ लिया जाएगा। पॉसिबिलिटी है अगर वो इंडस्ट्रियल जोन है तो वहां से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ लिया कि भाई हाँ ये आपकी यहाँ पे इस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसके वजह से या उसके एमिशन की वजह से वहां के लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, या किस टाइप के हैजार्ड जो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री है वो जनरेट करते हैं। मतलब कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप कहोगे कि ये जरूरी तो है नहीं कि भाई जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां पे इंडस्ट्री हो, बिल्कुल सही बात है, ये जरूरी नहीं। तो जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए। मतलब मैं कह रहा हूं कि आपके इंट्रो में कुछ भी ऐसा है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई फेमस जगह है तो जरूरी नहीं कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, नॉन टेक्निकल भी पूछ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ का क्या फेमस है। अगर पहले से इंटरव्यूअर आपके बारे में, आपकी जगह के बारे में जानता है तो वो पूछ लेंगे। कभी कभी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ लेते हैं कि फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, या समहाउ दैट इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं इंट्रो के बाद। ये क्रॉस क्वेश्चनिंग का प्रोसेस हो गया। इसमें जितना भी टाइम लग जाए डिपेंड करता है कि आपका जवाब कैसा है और जो चेयरमैन है उनका इंटरेस्ट कैसा है। अगर दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन लंबा जा सकता है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो शॉर्ट में काम चल सकता है। पर इससे घबराने वाली बात नहीं है। कोइंसाइड नहीं किया तो इसमें आपकी गलती नहीं। जरूरी तो नहीं कि भाई जो आपने इंट्रो दिया उसके बारे में चेयरमैन साहब एक्सपर्ट ही हो और आपसे कुछ पूछें। कभी कभी कुछ नए इवेंट्स हो रहे होते हैं जो न्यूज में होते हैं तो चेयरमैन सर वो भी चीजें पूछ लेते हैं। नहीं आता है आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई एकदम शुरू में ही घबरा गए कि यार इंटरव्यू तो खराब जा रहा है, पहले 2-4 क्वेश्चन है हमको आते ही नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। इंटरव्यू में कोई 100% जवाब देता नहीं है, ठीक है, समझ जाएगी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं चेयरमैन से। चेयरमैन जब हैंड ओवर कर देते हैं आपको एक्सपर्ट के पास, तब मैंने बताया कि यहां पे जनरली 2 एक्सपर्ट होते हैं, 2 से ज्यादा एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। इसमें जो पहला एक्सपर्ट होता है ना, ये होता है आपके डिपार्टमेंट का आदमी। डिपार्टमेंट का आदमी सबसे खतरनाक प्राणी है अगर क्वेश्चन के सेंस में देखा जाए तो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके लिए खतरनाक साबित ही हो, पर पॉसिबिलिटी है कि ये प्रैक्टिकल या रियल बेस्ड क्वेश्चन आपसे करेंगे। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, जैसे आप सेफ्टी में जा रहे हो, तो ये बंदा ऑलरेडी सेफ्टी के किसी पोस्ट पे होगा, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल की। डिप्टी डायरेक्टर तो नहीं, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का कोई आदमी यहां पे बैठा होगा जो सेफ्टी से ही होगा, तो उसको बिल्कुल आइडिया होगी। तो ये आपको सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करेगा। अब आपके इंटरव्यू से एक चीज तो क्लियर हो गया है, अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है तो ऑब्वियसली सारे बच्चे एक्सपीरियंस वाले होंगे। अगर एक्सपीरियंस वाली पोस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे एक्सपीरियंस वाले भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कुछ बच्चे फ्रेशर हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा जो है, जो इंटरव्यू दिया है, अपने इंटरव्यू में बताया हो कि ये एक्सपीरियंस होल्डर है, ये काम कर रहा है, या ये बताया है कि भाई मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूं और एग्जाम की तैयारी करके यहां पे प्रकट हो गया हूं। तो दोनों लोगों से 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। जनरली मैं कहता हूं कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनका इंटरव्यू अच्छा चला जाता है, या उनको इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इस वजह से नहीं मिलते कि उनको एक्सपीरियंस है, इस वजह से मिलते हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंस पे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। और चूंकि बंदा एक्सपीरियंस वाला है, काम किया है, तो वो ज्यादा अच्छे से उन सवालों का जवाब दे पाता है, तो उसका इंटरव्यू ठीक चला जाता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका मार्क्स थोड़ा ठीक ठाक रहता है। पर इससे फ्रेशर वालों को डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब इनको ज्यादा मार्क्स तब मिलते हैं जब इनके एक्सपीरियंस जो जिस फील्ड का है उससे कोई एक्सपर्ट मैच कर जाए, तब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसको ज्यादा मार्क्स मिल जाए।
पर क्या मैच नहीं करेंगे, जो यहां पे एक्सपर्ट हैं इसके एक्सपीरियंस से मैच नहीं करेंगे तो क्या इससे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा? 100% है कि होगा ही। अगर आपने एक्सपीरियंस कोट किया है तो आपके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन होगा ही। पर किस टाइप का क्वेश्चन होगा? सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे यहां पे मैंने कहा कि 3 ब्रांच एलिजिबल है, तो एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। सपोज ये बंदा बोल देता है, पहले मैकेनिकल का एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। पहले ये बंदा बोल देता है कि मैं, सपोज करिए कि एग्जांपल है मैकेनिकल का है, और कुछ भी बोल दिया कि प्रोडक्शन में है, तो प्रोडक्शन में हो तो चाहे मेटल फॉर्मिंग पे काम कर रहा होगा, कास्टिंग पे कर रहा होगा, या कुछ और कर रहा होगा, वेल्डिंग, ये सब चीजें बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की है तो प्रोडक्शन में आई जाती है किसी न किसी तरीके से। तो आप एक एग्जांपल लेके समझिए, इससे पूछ लेता है कि भाई बताओ, वेल्डिंग ले लो आप, और बताओ कि जो वेल्डिंग ये प्रोसेस है इसमें हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन 3, 4 या 5 हैजार्ड्स के नाम बताओ, उससे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है वो बताओ, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं वो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को सेफ्टी से लिंक करके क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपके एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछने लगे, अच्छा प्रोडक्शन करते हो, किस टाइप का प्रोडक्शन होता है, अच्छा उसमें मटेरियल कौन सा यूज करते हो, जनरली वो अवॉइड करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसको लिंक करेंगे। मशीन है, आप मशीन का पूछ लेंगे, भाई मशीन मतलब मशीन में किस टाइप के हैजार्ड्स हैं, उसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लोग लेते हो, आपकी कंपनी क्या करती है, एक्सीडेंट कभी हुआ क्या आपकी कंपनी में, हुआ तो मतलब क्या रीजन क्या था, या फर्दर एक्सीडेंट ना हो उसके लिए आपकी कंपनी ने क्या किया, आपने उससे क्या सीखा। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का पर्पज ये है कि आपके एक्सपीरियंस को बेसिकली वो लिंक कर देते हैं आपके सेफ्टी से। कुछ भी पूछ सकते हैं, कास्टिंग में बताओ भाई 4-5 सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट का इक्विपमेंट का नाम बताओ कि कौन कौन से यूज किए जाते हैं, या कोई कास्टिंग करने जा रहा है तो उसको क्या किस किस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि कास्टिंग कर रहे हैं, वहां से कुछ गैसेस निकलेंगी, अगर मान लीजिए करंट का यूज कर रहे हैं तो करंट शॉक्स भी लग सकता है जो वहां पे है, हीट हो ही रही है, किसी कोई जल सकता है, तो ये मतलब हैजार्ड्स हैं। तो किस तरीके से हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन आप करोगे, फिर उसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, तो ये सारी चीजें। कोई केमिकल में है तो मान लो पूछ लिया कि गैसेस से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, या जो आपने काम बताया उसमें जब मान लीजिए प्रेशर वेसल में काम कर रहे हैं तो पूछ लेंगे किस टाइप के प्रेशर वेसल्स हैं, उसमें सेफ्टी वाल्व्स कौन कौन से लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है, अगर वो खराब हुए तो क्या प्रिकॉशंस लेना होता है, कोई गैस लीक हो गई तो क्या प्रिकॉशंस लेना होता है। कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे से मान लो एक एग्जांपल कि भाई शॉक, मान लो किसी को शॉक लगा तो क्या करना होगा, या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फायर कहीं पे हो गया तो हम उसके एक्सटिंग्विशर के लिए क्या करेंगे, या किसी भी टाइप का फायर हो गया तो किस किस टाइप के एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे लिंक करके पूछे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये चीजें पढ़नी है। अब सजेशन यहां पे कि कहां से पढ़ें भाई, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जो कंपनीज होती है ना उनके पास सेफ्टी मैनुअल्स होते हैं, कई बार वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, तो आप सारी कंपनी का सेफ्टी मैनुअल पढ़ नहीं पाओगे। मैकेनिकल वाले हो तो कुछ मैकेनिकल कंपनीज के सेफ्टी मैनुअल्स पढ़िए, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल केमिकल को हो तो उनके पढ़ लीजिए, वहां से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं सेफ्टी से रिलेटेड, वो जरूर पढ़ लीजिए। और टर्मिनोलॉजी के केस में कहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हो, जैसे आपको समझ में आ जाएगा एक्सपीरियंस वाला है तो एक्सपर्ट कैसे सवाल करेगा। अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हो तो चांसेस हैं कि भाई एकदम एक्सपीरियंस बेस्ड सवाल आपसे ना किए जाएं, पर हां सेफ्टी पे क्वेश्चन आपसे जरूर रहेगा। बहुत सारे सेफ्टी के टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे पूछ लेंगे रिस्क क्या है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, लिथल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लिथल डोज क्या होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी महाराष्ट्र का डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट थी, वहां पे इंटरव्यू चल रहा था, एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट थी। कई सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ लेडीज से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए कि अच्छा बताइए घर में जो प्रेशर कुकर होता है उसमें सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, मतलब सेफ्टी के लिए क्या लगा होता है। हो सकता है काफी सारे लोगों को पता हो, लेडीज से पूछा गया था ये सवाल, हो सकता है ना भी पता हो। तो इस टाइप की चीजें, मतलब जो आपके आसपास एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें हैजार्ड्स क्या है या फिर उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, इस टाइप की चीजें वो पूछ लेते हैं। तो आपको घबरा नहीं जाना है, आराम से सोच लेना है। अगर मान लीजिए कि
हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन पूछा तो अगर एक दो आप बता सकते हो तो जरूर बताइए, नहीं बता सकते हो तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए कि सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, पर आराम से आप सोचोगे तो कुछ न कुछ जरूर बता दोगे आप, इसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। हाँ, कुछ चीजें आपको अगर आप फ्रेशर हो तो जो आपने एक्ट्स पढ़े हैं वहां से ध्यान रखना है, स्पेशली सेफ्टी रिलेटेड। लेबर कोड से ना इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, जो आपके कोड बिल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुत टर्मिनोलॉजी है, जैसे अनसेफ एक्ट क्या है, एक्सीडेंट क्या है। कई बार मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इसको कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आप इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की एनालिसिस किए हो, केस स्टडी पढ़े हो, और पढ़ना चाहिए, वो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको पढ़ना चाहिए। जो भारत में बड़े एक्सीडेंट हुए हैं उनकी रिपोर्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वहां से आइडिया मिलेगा आपको। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पर यह बहुत अप्रिशिएबल होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको आप किसी एक्सीडेंट से लिंक कर दो कि हाँ सर, अब मान लीजिए कोई सेफ्टी वॉल्व से क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप बता रहे हो और उसको आपने भोपाल गैस की जो लीक है उससे कर देते हो, क्योंकि वहां पे भी कई सारे कार्ड ऐसे बताए गए थे, या जो अलार्म्स होते हैं उससे रिलेटेड बताए गए थे। तो अगर आप किसी तरीके से लिंक कर देते हो तो ये बहुत अप्रिशिएबल होता है, क्योंकि ये केस स्टडी को बहुत पसंद करते हैं। और फिर आपका क्वेश्चन ना, मतलब आपका जो इंटरव्यू है ना उसी मोड में टर्न हो जाएगा, फिर वहां से क्वेश्चन आने लगेंगे। और चूंकि आपने लिंक इसलिए किया है क्योंकि आप वो पढ़ के गए हो, कि उसकी केस स्टडी पढ़ के गए हो, उसकी उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट पढ़ के गए हो, क्यों हुआ था, क्या रीजन था, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, ये सारा आप पढ़ के गए हो। तो आपका इंटरव्यू अगर उधर टर्न आउट होता है तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, आपका पूरा इंटरव्यू उसी पे चला जाएगा और आप बताओगे बहुत अच्छा चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि कुछ जो मेजर एक्सीडेंट हैं आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कहीं पे एक्सीडेंट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, फाइंडिंग पढ़ लीजिए, रीजन क्या था, क्यों हुआ था, उससे प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, क्या सेफ्टी फेलियर्स थे, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाइए, आपका हेल्प करेगा। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया, मैनुअल पढ़ लीजिए, जो एक्सीडेंट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, गूगल पे बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। पॉसिबल है, मतलब ज्यादा अच्छा है कि आप इंडिया में जो एक्सीडेंट हुए हैं उनको कोट करिए। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर की भी रिपोर्ट है बहुत फेमस है, तो आप उसको भी कोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर इंडिया का कोट करोगे तो मैं बता रहा हूं इंपैक्टफुल इसलिए होगा कि मोस्ट प्रोबेबली एक्सपर्ट भी उसके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि वो उसी फील्ड से हैं, तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां से ज्यादा होगी और फिर इंटरव्यू अच्छा जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो फ्रेशर हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि सेफ्टी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कुछ का मैंने नाम कुछ टाइम पहले लिया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैजार्ड कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब ये सारी बातें, रिस्क क्या होता है, लिथल डोजेज कंसेंट, ये मैं कुछ बता रहा हूं। अब सारी चीजें बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जो सेफ्टी में, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड चीजों में यूज होती हैं। मैं कह रहा हूं कि जैसे आप सेफ्टी रिपोर्ट पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, या मैनुअल पढ़ोगे कंपनी की, वो चीजें मिलेंगी। तो आप किस ब्रांच से हो उसको कॉन्सेंट्रेट करके ये सारी बातें आपको पढ़ना है एज अ फ्रेशर। मैंने कहा कि एक्सपीरियंस वालों को चांस होता है कि ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, इसका मतलब मैं आपको डिप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। ये मेरी एनालिसिस भी है, मैं काफी टाइम से इंटरव्यू देख रहा हूं, तो हर टाइप के इंटरव्यू में ये चीजें होती हैं। उसका रीजन बस ये होता है, एक्सपीरियंस का मार्क्स नहीं होता, उसका रीजन बस ये होता है कि उनका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है और वो अच्छा चला जाता है। एक्सपीरियंस है और आता कुछ नहीं है तो एकदम खराब इंटरव्यू होगा, एकदम बेकार होगा, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे उसको। चलिए, एक एक्सपर्ट का हमने डिस्कशन कर लिया, ये जो आपके डिपार्टमेंट वाला है, फुल टू आपके सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए डिटेल में। अब जो दूसरा एक्सपर्ट होता है, ये कौन होता है भाई? ये भी बंदा सेफ्टी से रिलेटेड होगा, ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकते हैं जो बेसिकली सेफ्टी से रिलेटेड चीजें पढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट है, उनके वजह से जो इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है या जो हेल्थ लॉस हो रहा है, इस फील्ड के चाहे एक्सपर्ट हो, उनको भी बुला लेते हैं। तो एक रिकमेंडेशन छोटा सा रहेगा, हालांकि बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, पर थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो बहुत नॉर्मल गैसेज हैं जो इंडस्ट्री से निकलती हैं, या जो पोल्यूशन निकलता है, चाहे वाटर हो या गैसेज हो या सॉलिड पोल्यूशन हो, उसके वजह से जो डिजीज होती हैं वो किस टाइप की होती हैं,
और कितना डेंजर है वो, प्रिकॉशन क्या है, सेफ्टी क्या है उसकी, इन जनरल ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। अब जैसे मैं ये बता रहा था आपको कि जो हमारे ये भाई साहब सेकंड एक्सपर्ट हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि टीचर रहें, ठीक है। अगर ये टीचर होंगे ना तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हों, ठीक है। डिपेंड करता है कि जिसको अप्रोच किया जाता है वो अवेलेबल है कि नहीं है। जनरली ये प्रीफर्ड करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं सेफ्टी से रिलेटेड, चाहे वो पीएसयूज के हों या प्राइवेट कंपनीज हो, बहुत रेप्यूटेड कंपनी हो, उसमें किसी हायर मतलब हायर पोस्ट पे हो, तो उनको ये बुला लेते हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपके इस डिपार्टमेंट का कोई बंदा हो जो रिटायर्ड हो चुका हो, उसको ही बुला लेते हैं, मतलब जो अवेलेबल होता है उसको बुला लेते हैं। तो ये एक्सपर्ट टीचर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हो सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, या फिर इसी डिपार्टमेंट का रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिटायर्ड होंगे तो काफी कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी इनके क्वेश्चन में और इनके क्वेश्चन में। अगर ये इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हुए सेफ्टी के किसी इंडस्ट्री के, तो हो सकता है वो थोड़े उसके ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे। मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री से आया हुआ बंदा है, तो हो सकता है कि वो केमिकल से रिलेटेड जो एक्सीडेंट हो उनको लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछे। मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल का, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का हो तो इलेक्ट्रिकल का। पर आपको फियर नहीं करना कि भाई हमारे बोर्ड में वो इलेक्ट्रिकल वाला आ गया तो इलेक्ट्रिकल वाला क्वेश्चन पूछेगा, हम मैकेनिकल नहीं। भाई सेफ्टी का जो चीजें है ना, वो इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल का पता होना चाहिए, मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल का पता होना चाहिए, ये हम मान के चलते हैं। बहुत डीप में नहीं तो बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो आपसे बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। तो ये भी बेसिकली सेफ्टी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो इन शॉर्ट कहा जाए कि आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो उसमें सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मशीनरी हैं, जो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, इन सबके इर्द गिर्द घूमेगा। आपका एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस से लिंक क्वेश्चन जो होंगे सेफ्टी के, ये सारी चीजें। अगर आप फ्रेशर हो तो जो बेसिकली सेफ्टी के टर्मिनोलॉजी हैं, और ऐसा नहीं कि आपसे एकदम सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो पूछे ही नहीं जाएंगे, वो भी पूछे जा सकते हैं। वो बेसिकली देखते हैं कि आप फ्रेशर हो तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना नॉलेज है इसके बारे में, और आपसे अगर कोई क्वेश्चन कोई सिचुएशन है तो किस तरीके से आप डील कर सकते हो। ये सारी चीजें वो आपकी टेस्ट करते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सब्र के साथ जवाब देना है। और अगर जवाब नहीं आता है तो इसका जवाब यही होता है कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, मैंने पढ़ा था अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं टेंटेटिवली कुछ गेस कर सकता हूं, तो आप कह लीजिए कि सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता पर आई थिंक दिस मे बी अ रीजन। पहले ही डाउट डाल के बोल दीजिए कि भाई मैं श्योर तो नहीं हूं पर ये हो सकता है। अगर वो जवाब, मैंने पहले भी कई सारे डिस्कशन में ये कहा है कि अगर वो जवाब आपका लॉजिकल होता है तो बिल्कुल इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत जवाब दिया है, आपको मार्क्स पूरे दिए जाते हैं, क्योंकि आपके लॉजिक की वैल्यू है, आपके थॉट प्रोसेस की वैल्यू है, आपके इंस्टेंट रिप्लाई की वैल्यू है, नहीं जानते हुए भी आपकी अप्रोच ठीक थी इसकी वैल्यू है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है इंटरव्यू में। जो चीजें आती हैं उनको ठीक से जवाब देना है, जो चीजें नहीं आती हैं उनको अटेम्प्ट करना है ट्राई करने की, पर लॉजिकल वे में। एकदम से 180 वाला एंगल बना के नहीं जवाब देना है कि वो पूछ कुछ और रहे हैं आप जवाब कुछ और दे रहे हो। थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है तो ही जवाब देना है। तो होप सो कि जो आपके डाउट हैं इस टाइप के कि भाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें वो मैं क्लियर कर चुका हूं। कुछ सजेशन मुझे बताना था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये सारी चीजें आपको करना चाहिए, ठीक है। और एक सजेशन जाते जाते मैं और आपको देना चाहूंगा कि अराउंड गुजरात की मैं बात करूं तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेफ्टी ऑफिसर हैं वो हैं ही, ठीक है, आपके जीआईडीसी में होंगे ही। तो अगर पॉसिबल है आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उनकी ऑफिस होती है, खाली ही बैठे रहते हैं, आप जाके मिलोगे, प्रेम से मिलोगे, पूछोगे तो जरूर आपको एडवाइस देंगे और बताएंगे भी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। उनकी एडवाइस ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो इंस्पेक्शन पे जाते रहते हैं, तो वहां से आपको ज्यादा हिंट मिलेगा। मैं भी अप्रोच करूंगा, पॉसिबल होगा तो किसी का इंटरव्यू ले लेंगे। जनरली मैं देखता हूं कि थोड़ा सा फियर रहता है लोगों में इंटरव्यू देने में कि कुछ भाई गड़बड़ बोल दिए
तो नौकरी पे खतरा हो जाएगा। कई लोग ये कहते हैं कि अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो कहते हैं कि परमिशन नहीं दे रहे हैं, कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं। तो अगर कोई देने को तैयार हो जाएगा तो मैं इंटरव्यू ले लूंगा भाई, ठीक है, वहां से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। पर मैंने ऑलरेडी आपको कुछ 3-4 चीजें बताया हो, आपको फॉलो आउट करना है। कुछ एक्सीडेंट्स की एनालिसिस आपको पढ़ लेनी है, जो रिपोर्ट बनी थी वो पढ़ लेनी है, जो सेफ्टी फेलियर था वो पढ़ लेना है, मैनुअल होते हैं कंपनीज के वो आपको पढ़ लेना है। प्राइवेट कंपनी में कोई सेफ्टी ऑफिसर है, जो सेफ्टी ऑफिसर जॉब कर रहा है, उससे थोड़ा डिस्कशन कर लेने हैं, आइडिया मिल जाएगा। इसलिए टर्मिनोलॉजी जो सेफ्टी में यूज होती हैं वो आपको पता चल जाएंगी। और सेफ्टी ऑफिसर जो गवर्नमेंट हैं उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे ही होंगे। तो ये सारे तरीके होते हैं, आप थोड़ा अपना जो इंटरव्यू है वो बिल्डअप कर पाओगे। और जितना ज्यादा आप उसके बारे में नॉलेज रखोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर जीपीएससी की मैं बात करूं भाई, तो आपके पता ही, मैंने पहले ही बताया है कि आपके इंटरव्यू को बहुत ज्यादा वेटेज है। तो टेक इट सीरियसली, इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए, ढंग से दीजिए। और कई सारे अगर नए बच्चे होंगे तो मैं उनको फिर से एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप ये सारी चीजें तैयार कर लेते हो तो इंटरव्यू को प्रैक्टिस जरूर करिए। कई बार होता है हमको चीजें आती हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये कैसे सीखें। अब मान लीजिए कि जो चीजें आपको आती हैं उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आप एज्यूम कर लीजिए सामने मोबाइल रख के कि भाई मोबाइल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मोबाइल को मान लेता हूं कि एक्सपर्ट है, और आप अपना जवाब वैसे ही जैसे इंटरव्यू पैनल के सामने दोगे वैसे दीजिए, उसको रिकॉर्ड करिए और फिर उसको खुद ही देखिए कि भाई कहां कहां आपने जवाब ठीक दिया है, क्या और इसमें सुधार किया जा सकता है, एजिटेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, हैंड मूवमेंट क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है मेरा, फेस एक्सप्रेशन क्या है, ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो इस तरीके से आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। मॉक राउंड भी हम करेंगे, सबका तो नहीं कर पाता हूं पर कुछ बच्चों का जरूर करूंगा, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन बिटवीन भी अगर टाइम रहेगा तो जिसका इंटरेस्ट होगा, प्रिपरेशन होगी, उसका कर लेंगे, बाद में भी करेंगे जब आपकी डेट आएगी। तो यहां पे अपने वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जवाब आपको जरूर मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।